नगर निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही जिले में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। नामांकन प्रक्रिया शुरू होते ही प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। एक और जहां नामांकन पत्रों की बिक्री जारी है, वहीं कई प्रत्याशी अपने अपने नामांकन पत्र भी दाखिल कर रहे हैं। इससे चुनावी माहौल दिन ब दिन गर्माता जा रहा है। इस क्रम में पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के नेता चंद्रशेखर अग्रवाल ने शक्ति प्रदर्शन के साथ महापौर पद के लिए नामांकन दाखिल कर राजनीतिक हलचल बढ़ा दी थी। वहीं शनिवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से राजनीति में सक्रिय रहे मुकेश पांडे ने भी महापौर पद के लिए नामांकन पत्र खरीदा, जिसे महापौर की दौड़ और दिलचस्प हो गई है। नामांकन पत्र खरीदने के बाद मुकेश पांडे ने मीडिया से बातचीत करते हुए धनबाद की वर्तमान स्थिति पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि धनबाद झारखंड का सबसे अधिक राजस्व देने वाला जिला होने के बावजूद आज बुनियादी सुविधाओं के मामले में काफी पीछे है। शहर की जनता वर्षों से मूलभूत समस्याओं से जूझ रही है, लेकिन जनप्रतिनिधियों ने इन मुद्दों पर गंभीरता नहीं दिखाई। उन्होंने खासतौर पर शहर की जर्जर ड्रेनेज व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि हल्की बारिश में ही कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति बन जाती है। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट की कमी के कारण रात के समय आम नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठते हैं। मुकेश पांडे ने कहा कि यदि जनता उन्हें अवसर देती तो उनकी प्राथमिकता शहर के उग्र विकास पर होगी। ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करना, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था सुधारना, साफ सफाई और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाना उनकी प्रमुख योजनाओं में शामिल होगा। नगर निकाय चुनाव को लेकर धनबाद में सियासी मुकाबला अब धीरे धीरे तेज होता जा रहा है। आने वाले दिनों में और भी प्रत्याशियों के नामांकन से महापौर पद की लड़ाई और रोचक होने की संभावना है। फिलहाल नामांकन प्रक्रिया के साथ ही शहर का चुनावी तापमान लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। नगर निकाय चुनाव का आगाज हो चुका है और प्रत्याशी जो है वो मैदान में उतर चुके हैं, नामांकन पत्र भी ले चुके हैं और कुछ लोग जो है नामांकन दाखिल भी कर चुके हैं। बहरहाल देखना है कि इस बार का चुनाव जो है कितना दिलचस्प होगा। लेकिन अगर हम बात करें राजनीतिक समीकरण की, तो खासकर यह पार्टी आधारित चुनाव नहीं है, लेकिन पार्टी समर्थित जो है वो कार्यकर्ता मैदान में उतर चुके हैं। भाजपा से भी कई लोग मैदान में उतरे हुए हैं। एक तरफ शेखर अग्रवाल ने, जहां कुछ दिन पूर्व जो है उन्होंने नामांकन दाखिल किया था, तो आज हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और खासकर विद्यार्थी परिषद से लगातार वो राजनीतिक से में सक्रिय रहे हैं। वो आरएसएस की बात करें या बीजेपी की बात करें, सभी संगठनों से ये जुड़े हुए हैं और लगातार सक्रिय रहे हैं। इस बार की अगर चुनाव की बात करें हम, तो किस रूप में देखते हैं? हमने तो पूर्व में भी कहा और फिर मैं दोहराना चाहूंगा कि जो विगत 25 वर्षों में धनबाद को नहीं मिला, लोग विकास की बातें करते हैं, हमने ये किया वो किया, सभी ने काम किया। हमारे जितने जनप्रतिनिधि सभी ने विकास के काम किए, लेकिन जो 25 वर्षों में बिहार के बाद झारखंड अलग हुआ और हम आर्थिक राजधानी बोलते हैं, देने में नंबर 1 है। रेलवे हो, डीएमएफटी फंड हो, खनन हो, बीसीसीएल हो, मतलब प्रत्येक वर्ष डंका पीटता है कि धनबाद ने इतना रेवेन्यू सरकार को दिया, लेकिन सरकार ने धनबाद को क्या दिया? धनबाद को कुछ नहीं दिया। आज आप देखेंगे कि गोविंदपुर से अगर आपको मटकुरिया बैंक मुड़ जाना हो तो 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा भी लगेगा। उतना देर में आप रांची जा सकते हैं, उतना देर में आप दुर्गापुर एयरपोर्ट जा सकते हैं 2 घंटे में, किंतु गोविंदपुर से वहां आप नहीं जा सकते। गोविंदपुर से धनसार तक फ्लाईओवर पास भी हुआ था, तो हमारे राज्य सरकार ने और कुछ लोगों ने उस फ्लाईओवर को कटवाने का काम किया कि जाम नहीं लगता है, इसकी जरूरत नहीं है, धनबाद की सड़कें अच्छी है। तो आप खुद देख रहे होंगे, मैं क्या सब लोग देख रहे हैं कि जो धनबाद को मिलना चाहिए, जो विकास होना चाहिए, मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, और खासकर जो पोल्यूशन बढ़ रहा है दिन पर दिन, जितनी सड़कें बन रही हैं और हजारों पेड़ कट गए, ना उनका हिसाब किताब है। अगर हम एक पेड़ काटेंगे तो नियम है कि 10 पेड़ हमें लगाना है। आप देखें, यहाँ सब देखें, 8 लेन, 4 लेन, 2 लेन, किसी लेन में
प्रशासन ने और लोगों ने, NHI ने, अदरवाइज किसी ने पेड़ लगाने का काम नहीं किया, जिसके कारण जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ रही है। उसके हिसाब से धनबाद का विकास नहीं हो रहा है। उसके हिसाब से धनबाद का विकास होना चाहिए। अपनी जो वार्ड में 55 वार्ड है, 55 वार्डों में जो वार्ड का विकास होना चाहिए। आप जाएंगे बगल में ही, आप देखेंगे यहाँ पर प्रत्येक साल जल जमाव होता है बारिश के समय। 4 महीना आपके माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि जल जमाव लगा हुआ है। लोगों के घर में पानी घुस रहा है, नाला का पानी, गंदा पानी लोगों के घर में घुस रहा है। लेकिन इस पे किसी ने काम नहीं किया। इस पे काम होगा, जो पर्यावरण पर काम होगा। जो पोल्यूशन बढ़ रहा है वो AQI कितना हो उसको हम लोग कम करने का प्रयास करेंगे। ऐसी स्थिति नहीं हो कि मास्क लगाए घूमेंगे, घर में काम करेंगे, रोड पे नहीं घूमेंगे। दिल्ली वाली जो हालत है वो हालत धनबाद का हम नहीं होने देंगे। एक सवाल है, क्योंकि आप विद्यार्थी परिषद से लगातार राजनीतिक में सक्रिय रहे हैं और आज उस समय की राजनीति का और वर्तमान राजनीति में कितना अंतर देखते हैं आप? हम लोग बाय बर्थ संघ के स्वयंसेवक रहे और 9-10 में आकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े और विद्यार्थी परिषद में लंबा काम करने का मौका मिला और हम लोग काम भी किए। तो पूरे झारखंड, बिहार में, उस समय बिहार था तो धनबाद नंबर 1 रहता था। 20,000 25,000 लोगों को प्रत्येक साल हम लोग जोड़ने का काम करते थे। छात्र संघ का चुनाव भी हमने 2 बार जीता। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में मेरा दायित्व, जिला प्रमुख, प्रदेश मंत्री, विभिन्न दायित्वों का हमने निर्वहन किया। उसके बाद युवा मोर्चा में हमारे परिषद के साथी यहाँ सूरज जी हैं, युवा मोर्चा के साथी हैं, बहुत सारे हमारे साथी हैं परिषद युवा मोर्चा के। तो पूरा झारखंड, बिहार में कोई ऐसा जिला नहीं होगा, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं होगा कि जहां हम घूमने का काम नहीं किए। और 6 साल युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी रहे, प्रदेश में भी दायित्व रहा, विभिन्न दायित्व में रहे। तो हमने भी अपना आवेदन दिया है। हम भी आपके माध्यम से मांग कर रहे हैं कि एक मौका हमें भी मिलना चाहिए। 33-34 साल से जो पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ और काम किया हूँ, तो एक मौका हमें भी मिले जिससे मैं अपने धनबाद का, जहाँ हमारा जन्म हुआ है, वहाँ का निष्ठापूर्वक सेवा कर सकूँ। बिल्कुल, और देखने वाली बात होगी, खासकर चुनाव की जो चहलकदमी है वो शुरू हो चुकी है, लोग उतर चुके हैं। क्या लगता है कितना बदला है धनबाद और कितने बदलाव की आवश्यकता है अभी? 25 सालों में धनबाद तो नहीं बदला है। एक अदद फ्लाईओवर के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। आपको अगर इधर से स्टेशन से बैंक मोड़ जाना है तो मात्र एक गया पुल है जो कि अक्सर जाम रहता है, लगभग आधा से 1 घंटा लग जाता है। तो एक फ्लाईओवर नहीं दे सकी। नगर निगम का ये हालत है कि 55 वार्ड है नगर निगम के अधीन, लेकिन लगभग 30 ठो में आपका जल जमाव की समस्या है, क्योंकि ये प्लान्ड सिटी नहीं है, अनप्लान्ड है, अभी भी अनप्लान्ड है। कहीं भी आपका जल निकासी का मास्टर प्लान नहीं बनाया है नगर निगम। जो पूर्व के मेयर रहे उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया। सिटी बस राइड यहाँ शुरू हुई थी, आज जर्जर अवस्था में वहाँ है, आपका पुराना बस स्टैंड में पड़ा हुआ है, उसका कोई देखनहार नहीं है। दूसरा चीज है कि फॉगिंग का जो मशीन है वो इसी तरह पड़ा है। लाइट तो लगा दी गई लेकिन बहुत लाइट जलती नहीं है। ये सब समस्या का समाधान करने के लिए हम लोगों के बीच युवा प्रत्याशी मुकेश पांडे आए हैं। सामाजिक जीवन में लगभग 35 साल से हैं। निश्चित तौर पर जनता इनको आशीर्वाद देगी। अगर ये आते हैं तो इन सब समस्याओं का समाधान निश्चित तौर पर होगा। बिल्कुल, धनबाद एक बदलाव की ओर जा रही है और खासकर देखना होगा कि जब 23 को मतदान होता है तो उस समय जनता का रुझान क्या होता है, ये देखने वाली है। लेकिन यह हम कह सकते हैं कि प्रत्याशी दमखम के साथ मैदान में उतर चुके हैं। जेपी भारत लाइव के लिए धनबाद से कन्हैया कुमार। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।